आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ आप तक। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वह फेसबुक पेज को फॉलो करें। ऐसे लोगों को धन्यवाद। न चुने जो बड़े अफसर को देखकर घर का रास्ता पकड़ ले। मैं 24 घंटा फ्री हूँ। मेरा कोई कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, समाज सेवा ही हमारा काम है। जिस वक्त जनता याद करेगी, कला है जो मेरा 35 साल का अनुभव है उसके मुताबिक मैं अपना काम करता हूँ और किया हूँ। और अभी 8 उम्मीदवार में हमको छोड़कर एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसने अपना नामांकन पत्र भी अपने हाथ से भरा हो। ऐसी सलाहियत भी नहीं है किसी के अंदर। कहने का मतलब बैसाखी के सहारे चल रहे हैं क्या? बिल्कुल बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। एक भी कैंडिडेट के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि डीएम साहब उसको डायरेक्ट जानते हो, एसडीएम साहब जानते हो, एसपी साहब जानते हो, एसपी साहब से बात करने की सलाहियत रखता हो, डीएम साहब से बात करने की सलाहियत रखता हो। ऐसी सलाहियत का कोई नहीं है। मेरा 35 साल का जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी व्यवस्था है। अगर नहीं होता है तो मैं अपनी तरफ से वाईफाई का व्यवस्था करूँगा। तो ये क्या इस पे कोई चार्ज आप बांधिएगा या फ्री रहेगा? बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं चार्ज का। चार्ज कहाँ से बांधेंगे? फ्री व्यवस्था हमारी तरफ से होगा। हमारे निजी को बनाया जाए, वो अपने पैर पर खड़ी हो जाएं, ऐसी व्यवस्था करेंगे। और अभी नया नया नगर परिषद हुआ है तो इसमें बहालियाँ भी बहुत सारी होंगी सब तरह की। उसमें मैं प्रयास करूँगा कि मेरे वार्ड से ज़्यादा लोग बहाल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। के लिए रहेगा या फिर युवा जो पलायन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं इनके लिए भी व्यवस्था होगी? नहीं, तो आपको जो नगर परिषद में बहालियाँ होंगी जैसे सफाई कर्मियों की, तो उसमें महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होगा। मतलब युवाओं के लिए भी एक अवसर है। बिल्कुल बेहतरीन अवसर है। गांधी के सपनों के भारत में आज हमारी यात्रा पहुंची है ताजपुर। ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 23 के उम्मीदवार है गिलमान अहमद। इनकी पत्नी कसबेहार पंचायत से पूर्व सरपंच रह चुकी हैं। इनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि जब ये पद पे थे तो क्या क्या काम किया समाज के भलाई के लिए। ने अपना नामांकन वार्ड पार्षद के लिए दाखिल किया है। क्या आपके सपने हैं, क्या विज़न है? वार्ड नंबर 23 से जो हमारे कस्बेहार पंचायत के अंतर्गत ही आता है, वहाँ से हमने नामांकन किया है वार्ड पार्षद के लिए। और हमारी पत्नी 2016 से लेकर लगातार अभी तक आसमा खातून सरपंच थी कस्बेहार की। हमने अपने रीजन में बहुत बड़ा काम किया जो हमको लगता है कि बिहार में कोई सरपंच के ग्राम कचहरी से नहीं हुआ होगा। हमने 381 केस जो है दीवानी और फौजदारी मुकदमा का दर्ज किया और दर्ज करके उसको सलट दिया और बड़े बड़े मसले जो है लोगों के हल करा दिए। और करीब 35 मामला हमने जो है नापी करा करके पूरे पंचायत में जो भी ज़मीनी विवाद था उसको मैंने सलट दिया। करीब 900 लेटर पैड हमारा खर्च हुआ है पिछले 6 वर्षों में, जो हमने आंख बंद करके मानी बेझिझक, आंख बंद करने से मुराद है बेझिझक हमने काम किया। कोई आदमी आया, आचरण का मामला हो, वंशावली का मामला हो, आधार कार्ड में नाम बदलने का मामला हो, कोई नई बहू आ गई, उसके लिए हमने काम किया। तो इस तरह न्यायपालिका के अंदर भी हमने बहुत काम किया। 4 केस को हमने इस सीजीएम के यहाँ से ला करके अपने यहाँ ख़त्म कराया, जो सीजीएम की कोर्ट में लोग परेशान हो रहे थे। इस तरह हमने न्यायपालिका में काम किया। अब विकास के मामले में विकास का कोई मामला हमारे हाथ में नहीं था, फिर भी हमने विकास के अंदर भी अपनी रुचि दिखाते हुए हमने अपने पद पर रहते हुए, यानी हमारी पत्नी के पद पर रहते हुए हमने काम किया। यानी हमने 35 लोगों को शौचालय का पैसा दिलवाया, 12-12 हज़ार रुपया पंचायत के अंदर। 55 लोगों को हमने बिजली का कनेक्शन फ्री में कराया, फ्री में मीटर दिलाया, फ्री में पाइप दिलाया, तार दिलाया, पोल से कनेक्शन करवा दिया। और सिर्फ उन लोगों को मजदूरी के स्वरूप ऑनलाइन करने का, और जो पोल पर चढ़ा उसकी मजदूरी में 500 रुपया लगा। इसके अलावा 1 रुपया मैंने नहीं लगने दिया और घर जा जा करके 55 लोगों को बिजली का कनेक्शन कराया। 142 आदमी को मैंने वृद्धा पेंशन अपने पत्नी के अनुशंसा से मैंने लोगों को करा दिया, जो लोगों को आज लाभ मिल रहा है। और भी जितने मामलात आए पंचायत के अंदर, बड़ा बड़ा मामला आया, मतलब लोगों ने डाइगर मार दिया, चाकू मार दिया, 2 किलवा से सर फोड़ दिया, मैंने कोई मुकदमा होने नहीं दिया और उसको समाज में बैठ करके उसको ख़त्म कराया। बहुत सारे मामला थे, लोगों का मैंने फ्री में इलाज कराया, लोगों को जो है सो मैंने जांच वगैरह भी फ्री में करा दिया। बहुत सारे लोगों का अल्ट्रासाउंड आधा पैसे में मैंने करा दिया। तो इस तरह काम मैं अपने 6 साल के अंदर किया। और मेरा 30 साल का राजनीतिक जीवन है, जिसके अंदर मैं सदा जनता के साथ जुड़ा रहा हूँ और जनता के हित में काम करता रहा हूँ। चाहे मामला कोई भी हो, हमसे जो बन पड़ा, यहाँ से पटना तक जाने का भी काम किए। तो ये हमारा राजनीतिक जीवन का इतिहास है
अभी मैंने वार्ड पार्षद से अपने ही पंचायत से नॉमिनेशन किया, वार्ड नंबर 23 से। अब यहाँ जो होना तो चाहिए था, एक तो ग्रामीण क्षेत्र, चूँकि मेरा जो वार्ड नंबर 23 है पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा आवाम को नुकसान है, पब्लिक को फ़ायदा कुछ नहीं है सिवाय नुकसान के। अब जैसे रेंट जो है, जैसे अब 25 पैसा लग रहा था, अब कम से कम हमको लगता है कि कट्ठा पर जो है सो 200 रुपया से कम नहीं लगेगा। लोगों के साथ तो बड़ी परेशानी हो गई। रेंट फिक्सेशन ज़मीन का होगा, रेंट फिक्सेशन मकान का होगा, तो उसमें अगर तजुर्बेकार आदमी होगा तो कम से कम नीचे जो गवर्नमेंट का आखिरी दर्जा होगा कि यहाँ से कम नीचे हो नहीं सकता नगर परिषद में, तो उस दर्जे पर मैं लोगों का काम कराऊंगा। क्या लगता है 30 साल का आपका अनुभव है और आपने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है, तो अब जो लोगों को पैसा लगने वाला है रेंट के नाम पे, ज़मीन के रेंट का जो मामला आता है, क्या उसको कम करा पाइएगा? जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होगा उसमें सबसे निचला पावदान जो होगा, चूँकि उसमें क्राइटेरिया में होगा कि इस पर 200 होगा, इस पर 100 होगा, इस पर 500 होगा, तो सबसे नीचे पायदान का जो क्राइटेरिया होगा उस पर मैं 100% कोशिश करूंगा कि सब लोगों का हो जाए मेरे वार्ड में। और मेरा वार्ड अति पिछड़ा है, बड़ा लंबा वार्ड है, 2 किलोमीटर का वार्ड है, और जितनी समस्याएं आवाम की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं दूर करूँ। सदन में मैं बुलंद आवाज़ के साथ कानून के तहत बात को रखूँगा। लेकिन लोग आपको वोट क्यों करें? हमको लोग वोट इसलिए करेंगे, शिक्षित होना एक अलग चीज़ है और लिखना एक अलग चीज़ है। लिखना एक कला है, जो मेरा 35 साल का अनुभव है उसके मुताबिक मैं अपना काम करता हूं और किया हूं। और अभी 8 उम्मीदवार में हमको छोड़कर एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसने अपना नामांकन पत्र भी अपने हाथ से भरा हो। ऐसी सलाहियत भी नहीं है किसी के अंदर। कहने का मतलब बैसाखी के सहारे चल रहे हैं क्या? बिल्कुल बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। एक भी कैंडिडेट के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि डीएम साहब उसको डायरेक्ट जानते हो, एसडीएम साहब जानते हो, एसपी साहब जानते हो, एसपी साहब से बात करने की सलाहियत रखता हो, डीएम साहब से बात करने की सलाहियत रखता हो। ऐसी सलाहियत का कोई नहीं है। मेरा 35 साल का राजनीतिक कैरियर है और 35 साल से मैं सियासत ही करते चला आ रहा हूँ, दूसरा कोई काम मैंने नहीं किया। और पूरा अनुभव है हमको कि किस काम को कैसे करना है, कौन सा दरख्वास्त कैसे लिखना है और कौन काम कैसे होगा। ये तमाम तजुर्बा हमारे पास है। इस तजुर्बे में हमारे बराबर का कोई कैंडिडेट नहीं है। क्या लगता है आप चौमुखी विकास करने में कितना सफल रहिएगा? मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं होगा तो वो वार्ड नंबर 23 में होगा, पूरे 27 वार्डों में। और सबसे ज़्यादा विकास को मैं लाऊंगा खींचकर। मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं ला सकता हूं योजना को, मैं अड़ सकता हूं, भिड़ सकता हूं, बड़े पदाधिकारी तक जा सकता हूं, अपनी बात को रख सकता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े बोल रहे हैं? इससे पहले जो पंचायती राज में लोग उसी कच्चे सड़क पे चल रहे थे, उसी गंदे पानी में चल रहे थे, ऐसा तो नहीं कहीं बड़े ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हमारे हाथ में विकास का कोई मुद्दा नहीं था। मैं तो, मेरी पत्नी तो सरपंच थी, सरपंच के अंदर न्यायपालिका आता है, फिर भी न्यायपालिका के बाद भी हमने बहुत सारे काम किए और अभी तक मैं कर ही रहा हूँ। अभी भी आचरण के लिए लोग हमारे पास आ रहे हैं, मैंने आज भी लिखा है आचरण। हालांकि नेताजी, हमने कई बार देखा है कि चुनाव जब आता है तो बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े वादे आ जाते हैं सामने में। ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े बड़े मुद्दे, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो पूरा करने की सलाहियत रख रहा हूँ, उतना ही बात मैं बोल रहा हूँ। जो हमारे बस में है वही मैंने कहा है, वही मैं हर हाल में पूरा करूँगा इंशाल्लाह। कहीं से उसमें कोई वादा में खिलाफी नहीं हो सकता है। जनाब, एक नेता कैसा होना चाहिए अपने समाज के प्रति? देखिए, अभी जितने लोगों ने नॉमिनेशन किया है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 99 नहीं 99.5% लोगों ने अपना फॉर्म अपने से नहीं भरा है। और मेरा फॉर्म देख लीजिए, मेरे हाथ का हैंडराइटिंग है, एक एक बात मैंने अपने शऊर से, समझ से लिखा है। और कोई ऐसा कागजी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो सलाहियत है, मेरा 35 साल का तजुर्बा है। मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी भरा है और जो भी फॉर्म आएगा या जो भी मसला आएगा वो मैं अपना लिखने की सलाहियत रखता हूँ। जितना भी मेरे यहाँ वाद चला वो सारा वाद मैंने अपने हाथों से लिखा। मेरे सचिव ने कुछ नहीं लिखा। मेरे हाथ का हैंड राइटिंग मिलेगा आपको पूरे 381 फाइल के रिकॉर्ड में। प्रशासन से बेहिचक बात करने की सलाहियत रखता हूं। चूँकि 35 साल का मेरा राजनीतिक कैरियर है, मैं डीएम से बात करने की सलाहियत रखता हूं। डायरेक्ट हमको डीएम साहब जानते हैं, डायरेक्ट हमको एसपी साहब जानते हैं, एसडीएम साहब जानते हैं, डीएसपी साहब जानते हैं। मेरा रख रखाव सब जगह है और यहाँ से पटना तक हमारा रख रखाव है। हमको कहीं किसी से जाने के लिए, किसी से मदद की ज़रूरत नहीं। मैं सीधा डीएम साहब के पास जा सकता हूँ और जाता हूँ। कई मामले लेकर मैं गया हूँ। मैं आवेदन खुद लिख सकता हूँ, चाहे जैसा भी आवेदन हो, चाहे जिस तरह का कोई मामला आ जाए, वो सलाहियत हमारे अंदर है। मैं तो
आवेदन देख के बता सकता हूँ कि इसमें कौन धारा लगेगा, इतना नॉलेज हमारे पास है।